तो ये पराठी का पौधा है। ये पराठी का फूल है, ये इसका, और ये पराठी है। तो ये इस प्रकार से पराठी की खेती होती है। इसको पराठी बोलते हैं, यानी ये कपास का पौधा है। पौधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि छोटा होता है, धान है वो भी पौधा होता है, गेहूं का भी पौधा होता है। और ये इस प्रकार से हमारे देश में पराठी की खेती होती है, यानी कपास की खेती होती है। और बहुत से लोग इंसानों को, हम लोगों को हंसते रहते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो दादा, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है क्या? तो ये चने का झाड़ है। अगर खाओगे तो खट्टा मीठा नमकीन जैसे उसकी पत्ती लगेगी और बहुत मज़ेदार। इसलिए लोग चने की तोड़ ताड़ करके भाजी भी खाते हैं। तो ये थोड़ा गौर से देखिए, ये कपास की खेती कुछ सूख गया, कुछ किस्सा कह रहा है, कुछ नीचे गिरा हुआ है। किसानों को नुकसान हो जाता है, किसान रोता है। और धरती पर चाहे वो इंसान के रूप में कोई भी आया हो या और कोई भी आया हो, उसको कपड़े की बड़ी ख़ास ज़रूरत पड़ी है। तो ये कपड़ा इसी से बनता है दोस्तों। और कपड़ा तो नंगा कोई इंसान रहता नहीं है, खाली जैनी लोग नंगे रहते हैं, क्योंकि वो कुदरत को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इतना ज़्यादा अहिंसक। और उनके हिसाब से पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना भी मतलब पाप है, गलत है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अहिंसक होते हैं। तो ये देखो किसान किस प्रकार से ये बाँस वास की लकड़ी वकड़ी को रखता है जुगाड़ करके। और ये किसान की आप दूर से देख रहे होंगे तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये झोपड़ी दिख रही होगी आपको, एक ये दिखा रहा हूँ झोपड़ी। और ये किसान की झोपड़ी तो बेचारी की टूट ही गई है। ये चने का है, पीछे में खेत, और ये झोपड़ी टूट गई है पेड़ के नीचे, काम भारी हो गया उसका। और ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो पीला फूल है ये सरसों का है, बहुत खूबसूरत होता है। और सरसों काफ़ी गर्म होती है, तो ये सरसों का है। और ये भी एक देखा हुआ था, ये बहुत खूबसूरत सा पौधा है। इसको ये देखिए, ये वाला कांटे हैं इसमें, हरे कलर का। अगर आपको शरीर में खुजली उजली होती है तो ये वाला पौधा, इसका नाम क्या है नहीं मालूम मेरे को, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर कहीं खुजली उजली हो जाए, तो फिर इसका रस निकाल करके 2-3 बार दिया जाता है। कम से कम 3 मात्रा खाना चाहिए। और ऐसे ही ये है, नीम बहुत गुणकारी होता है। नीम का तो लगभग सारे लोग जानते हैं। तो पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, ये सब ऐसे ही दवाइयों के काम में आते हैं। और सबसे एक डेंजरस, जिसको भुई नीम कहते हैं, छोटा सा पौधा होता है जो जंगलों में उगता है। अगर उसकी 3 बार आपने थोड़ा थोड़ा, आधा आधा कप से भी थोड़ा अगर कम भी हो तो चलेगा, अगर काढ़ा निकल करके पी लिया तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। सारी ज़िंदगी भर की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अगले कुछ दिनों तक, यानी अगले 1 साल तक, वो साल में एक बार उगता है, अगले 1 साल तक कोई भी बीमारी नहीं होगी। उसको भुई नीम कहते हैं और छोटा सा पौधा होता है। तो ये खेत है, और ये किसान देखिए किस तरह से हरी भरी अपनी ज़मीन को रखता है। लेकिन यहाँ कोई आदमी ही नहीं है खेत में। दूर तक देखोगे तो संतरे के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। मतलब पेड़ पौधे में अंतर ये है, पौधा छोटा होता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि ये देखिए चना किस तरह से लहरा रहा है। तो लोग बोलते हैं कि जो चने का पेड़ है, चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है क्या, क्योंकि चने का झाड़ होता नहीं है। और लोगों ने फिर भी कहावत बना दी, मतलब आपको चढ़ा करके नीचे गड्ढे में डाल देना, उसका मतलब है।
क्योंकि चने का फिर से देख लो एक बार, चने का खेत ऐसा होता है। तो चने का पेड़ तो होता नहीं है, ये देखो ये नीम का पेड़ होता है, ये नीम का पेड़ है बड़ा वाला। और उसके किनारे किसान की झोपड़ी थी, वो गिर गई। उसके बैठने उठने का जो जुगाड़ है, एक छोटी सी पार्टी है, वो भर दिख रहा है। 3 डंडे गड़े हुए हैं और उस पर एक छोटा सा प्लाईवुड का टुकड़ा है ताकि कोई भी बैठ सकता है। तो ये हमारे देश का हाल है। तो चलते चलते दिखा तो सोचा चलो भाई थोड़ा सा रुक लिया जाए। और ये रोड है, सड़क। बहुत से लोगों को हमारे देश में ये भी मालूम नहीं होता कि रोड क्या होते हैं। तो दिखा रहा हूँ इसलिए। और ये टेम्पो जा रहा है गाड़ी, तो इस प्रकार से टेम्पो गया, मैं उसको भी नमस्कार करता हूँ। अभी यहाँ से बाइक गुजरने वाला है, तो इस बाइक वाले को, दोनों आदमियों को सलाम भैया, नमस्कार, आदाब, हुजूर, राम राम, जय भीम। ये भी एक बाइक वाला गया है। तो इस प्रकार से हमारे रास्ते में अगर कितने भी मूर्तियाँ आए, कितने भी पत्थर आए, तो हम अगर उसको नमन करके चले। मेरे कहने का मतलब है, इस चने के झाड़ को भी सलाम, जय भीम, जय श्री राम। इस खेत को भी सलाम, इस नीम के पेड़ को भी सलाम, इस टूटी हुई झोपड़ी को भी सलाम, ये जो घास दिख रहा है उसको भी सलाम, ये जो पौधा दिख रहा है उसको भी सलाम, ये जो ट्रक जा रहा है मेरे बाजू से उसको भी सलाम, ये बाइक वालों को भी सलाम, ये टेम्पो वाले को भी सलाम, उसके गाड़ी को भी सलाम। ऐसा करते करते हमारे देश में सबको सलाम करते करते हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा क्या है, जो भी दिखा उसी को सलाम। यानी दीवाल को कहीं लड़का लड़की जा रहा है तो उसको भी सलाम, ये इंसान लोग जा रहे हैं इनको भी सलाम, उनकी गाड़ी को भी सलाम। तो ये सलाम ही सलाम है दोस्तों, राइट। उस गाड़ी जो जा रही है उसके भी सामने सर झुकाओ तो वो भी भगवान हो जाएगा। अभी ये टकला बाबा जी गया, उसके सामने भी, उसकी गाड़ी को भी अगर सर झुकाएंगे तो वो भी भगवान हो जाएगा। इस पेड़ के सामने अगर सर झुकाएंगे तो वो भी नीम का पेड़ भी भगवान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे देश में ये बताया जाता है। ये 4 व्हीलर जा रहा है अभी, देखिए, तो इसको भी सलाम, मतलब वो भी गाड़ी भी भगवान है। ये 2 गाड़ी वाले जा रहे हैं, इनको भी सलाम, मतलब वो भी भगवान है। दुनिया में जो भी चीज़ दिखे, ये जा रहा है, इसको भी सलाम, इसको भी सलाम। तो ये क्या है, सब भगवान है। गाड़ी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, छोटा पौधा, वो पिछुंडी का पेड़, पौधा, ये जो सामने में दिख रहा है, देख रहे हैं, वो बबूल का पौधा, ये सब क्या है, ये सब भगवान है। जहाँ जहाँ नज़र आती है ये सब भगवान है। क्यों भगवान है, क्योंकि हम मान रहे। अब ये जो यहाँ पे एक बोर्ड बना है एरो का निशान वाला, ये आप देख सकते हो, तो इसको भी सलाम, मतलब ये भी भगवान है। इसके भी पैर छूना चाहिए, इसके भी सामने सर झुकाना चाहिए। कभी कभी कुदरत बहुत खूबसूरत सी चीज़ दिखाती है, हम इंसान है और उनको देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो तमाम गाड़ी घोड़ी है जो जा रही है उसको भी सलाम, ये डांबर रोड को भी सलाम, ये भी तो भगवान है भैया, हम इस पे से चलते हैं। तो ऐसी ही मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियाँ रखी हुई है जिनको हम भगवान मानते हैं। हम इस डांबर रोड को क्यों भगवान नहीं मानते? हम इस डांबर रोड को क्यों भगवान नहीं मानते? 3 पट्टी बेहतरीन सी, 2 पट्टी इसमें सफ़ेद कलर की है, ये भी तो भगवान है, इस पर हम चलते हैं। ये कोई गाड़ी वाला जा रहा है, ये भी भगवान है, उसमें बैठे हुए दोनों पति पत्नी, वो भी भगवान है। ये 3 माँ बेटे जा रहे हैं, वो भी भगवान है। मतलब जो भी जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक का खंबा देख रहे हो पीछे में, इसको भी सलाम, ये भी भगवान है क्योंकि ये लाइट देता है। तो दुनिया में तमाम वो चीज़ें जो कुछ ना कुछ देती है, वो सब सारी की सारी भगवान है। कुछ ना कुछ दे रही ना भैया। खंबे को सलाम क्योंकि लाइट दे रहा है, जंगल को सलाम, उसके नीचे में कोई तालाब रहता है, वहाँ से पानी कहीं ना कहीं शहर में जाता है तो उसको भी सलाम। ये कचरे को भी सलाम, जो जलाया जाता है उस कचरे को भी सलाम क्योंकि उसमें भी भगवान है। गाय खाती है उस घास को। ये जो खेत है उसको भी सलाम, किसान को भी सलाम, ये 4 व्हीलर को भी सलाम, मतलब सबको सलाम क्योंकि दुनिया में हर कोई भगवान है दादा, अपने अपने हिसाब से हर कोई भगवान है। गाड़ी भगवान है, लोहा भगवान है। तो जहाँ जहाँ इंसान को घर से निकलना चाहिए उसके सामने केवल सर झुकाते हुए निकलना चाहिए और सर उठाना ही नहीं चाहिए। काहे को स्कूल जाने की ज़रूरत है भैया? जो भी रास्ते में दिखे, जैसा मैं अभी खम्बे को, ये बबूल के पेड़ को, ये आप देख रहे हो सामने में, ये चंदर ज्योति बहुत गुणकारी
पेड़ है, ये जो चंदन का पेड़ जो बोलते हैं हम, मेरा उंगली जिधर जा रहा है बबूल के पेड़ के पास में, ये तो ये चंदन के छोटे छोटे पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उनसे भी दवाइयाँ बनती है। तो मेरे कहने का मतलब है, कहीं बेर का पेड़ दिख रहा है, कहीं लाइट का खंभा दिख रहा है, जब भी घर से निकलते हो मेरे प्रिय देशवासियों, यार हर चीज़ को सलाम करो। कोई जली हुई चीज़ है उसको भी सलाम, कोई कुर्सी है, कोई टेबल है उसको भी सलाम, कोई दरवाज़ा है उसको भी सलाम, क्योंकि वो सारे के सारे भी तो भगवान है भैया, उनको भी भगवान मानो यार। ऐसा क्या है कि केवल पत्थर की मूर्ति को ही, मंदिरों की मूर्ति को ही हम लोग भगवान मान के चलते हैं दादा? हाँ, इन चीज़ों में नहीं है क्या जान? जब मूर्ति को एक कारपेंटर बनाता है हम उसको भगवान मानते हैं, ये चने के झाड़ को क्यों नहीं भगवान मानते? ये क्यों नहीं ये खंबे को मानते हैं? ये क्यों नहीं नीम के पेड़ को मानते हैं हम? ये क्यों नहीं ये जो इनके किनारे में जो दिख रहा है ये काड़ी कचरा, ये भी तो भगवान है भैया, इसको भी सलाम करते हुए चलो। यानी सर उठा के जियो ही मत। जिस प्रकार मंदिर के सामने, वो मूर्ति के सामने सर झुकाते हो, तो ये जो कपास का खेत दिखा रहा हो इसके पीछे, ये चने का जो खेत है इसके पीछे, सब के पीछे मतलब सर झुकाना चाहिए आदमियों ने, क्योंकि मनुष्य सर झुकाना जानता है, उठाना नहीं। और यही तो वो सब है, यही तो वो सब है जो सब है और सब में सब है और सब में कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि संत तुकाराम ने, सॉरी, संत तुकडू जी महाराज ने कहा कि जो जो होते तो पहा। बोले जैसा जैसा घटित होता है उसको उसको देखते रहो। इंसान किस हद तक अपनी नज़र से देखता है ना? मतलब घर से अगर निकलते हो और कहीं रास्ते में नाला दिख गया है उसको भी भगवान बोल करके नमस्कार करने का, सलाम करने का, क्योंकि उसमें से भी तो पानी बह रहा है। उसके ऊपर का जो सीमेंट का पुलिया है उसको भी भगवान मान के नमस्कार करने का, सर झुकाने का। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को, जब भी किसी मंदिर के सामने से जाते हैं तो वो गाड़ियों की किक बजाते हैं कि भैया मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे तो जाना बाबा, तेरे को रोका किसने? किक बजाने की क्या ज़रूरत है? वो ये बताना चाहता है मूर्ख आदमी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाना, बता किसको रहा है? लेकिन ये दुनिया है, चलती रहेगी। तो यही सब कुछ है, यही दुनियादारी है।